नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा येस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को बदलकर जकार्ता से नुसंतारा कर दी है। इससे संबंधित एक बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। इसका काम जो है, इसके कंस्ट्रक्शन का काम जो है 2024 से शुरू हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम लोग इंडोनेशिया को देख लेते हैं। इंडोनेशिया कहाँ पे मैप में पड़ता है, यह मैप को मैं जूम कर रहा हूँ, जरा आप लोग इसको ध्यान से देखिए। यह है इंडिया, और इंडिया के दक्षिण पूर्व इलाकों में देखिएगा तो यही इंडोनेशिया है। इसी इंडोनेशिया को यहाँ पर दिखाया गया है, ध्यान से देख लीजिए। यही पूरा का पूरा इंडोनेशिया का क्षेत्र है, और इस यह कहलाता है जावा। और इसी जावा पर यहीं पर जकार्ता पहले राजधानी हुआ करती थी। ध्यान से एक बार और समझ लीजिए। यह है जावा, और यह है सुमात्रा, और यह है बोर्नियो। ध्यान रखिए, यह है बोर्नियो, यह है जावा, यह है सुमात्रा, और इसी जावा पर यहाँ पर इसकी राजधानी जकार्ता हुआ करती थी। अब यहाँ से बदलकर शिफ्ट करके यहाँ पर कर दी गई है। ये जो रेड रेड कलर में जो दिख रहा है, यह है कालीमंतन, पूर्वी कालीमंतन है। और इसी पर नुसंतारा एक जगह है, और उसी को राजधानी बनाई गई है, नुसंतारा को। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सारे पहलू पर चर्चा करते हैं। चर्चा में क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया की संसद ने इंडोनेशिया की राजधानी बदलने संबंधी बिल को मंजूरी दी। नई राजधानी का नाम जो है नुसंतारा होगा। नुसंतारा पूर्वी कालीमंतन इलाके में है, जो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। राजधानी के कंस्ट्रक्शन पर $33 अरब खर्च होंगे। मैंने मैप में आपको कालीमंतन को दिखा दिया फ्रेंड्स, कहाँ पे कालीमंतन पड़ता है एक बार और मैप में देख लीजिए। यह है आपको कालीमंतन रेड वाला इलाका, और इसी पे पड़ता है नुसंतारा। ठीक है, ध्यान में आप लोग रखिएगा। आइए, राजधानी बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको जरा सा जान लेते हैं आखिर में, कि जकार्ता जो राजधानी थी, इसको बदलने की क्यों जरूरत पड़ी, उसको कालीमंतन के नुसंतारा में क्यों ले जाने की जरूरत पड़ गई। तो जकार्ता की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी थी। यह दुनिया के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों में एक था। अब ज़्यादा जनसंख्या होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करने पड़ेगा। जैसे ट्रैफिक खराब होता था, वहाँ पर ट्रैफिक नियमों का काफ़ी पालन नहीं हुआ करता था। काफ़ी खराब है वहाँ पर ट्रैफिक नियम। तो इस ट्रैफिक जाम लगने के कारण क्या होता था, तो कभी कभी वहाँ के मंत्री जो हुआ करते थे, वे भी अपने ऑफिस में समय पर नहीं पहुँच पाते थे। राष्ट्रपति जोको विडोडो के मुताबिक यहाँ बिजनेस या ट्रेड के लिए जगह भी नहीं है, वो कहते हैं। तो इन सारी कारणों के चलते राजधानी बदलने की जरूरत पड़ी। जकार्ता क्यों नहीं, जकार्ता से हटाया क्यों गया, इसको जरा सा ध्यान में रखिएगा। जकार्ता देश की 60% आबादी वाला जावा द्वीप का हिस्सा है। क्षेत्रफल इसका मात्र 661.5 वर्ग किलोमीटर है। हर साल औसतन 1 से 15 सेंटीमीटर समुद्र में डूब रहा है। यह धीरे धीरे 2050 तक इसका बड़ा हिस्सा डूब जाने के संकेत में है। संकेत दे रहा है कि 2050 तक इसका बड़ा हिस्सा डूब जाएगा, और इन्हीं सारी चिंताओं के चलते इसकी राजधानी जो है नुसंतारा कर दी गई है। यहाँ पर 13 नदियाँ हैं, और जमीन बेहद दलदली है, ध्यान रखिएगा। खराब ट्रैफिक की वजह से प्रतिवर्ष $6.8 अरब का नुकसान भी हो जाता है यहाँ पर। नुसंतारा ही क्यों, नुसंतारा ही राजधानी क्यों बनाया गया, इसको जरा सा देख लेते हैं। नुसंतारा जो है पूर्वी कालीमंतन का हिस्सा है। क्षेत्रफल इसको देख लीजिए, 1,27,346.92 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, काफ़ी ज़्यादा है। कालीमंतन जकार्ता से 2300 किलोमीटर दूर है। ये खूबसूरत है, और बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। ये काफ़ी खूबसूरत है, कुदरती तौर पर काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, निश्चित तौर पर यहाँ की जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित होगी। उसकी खूबसूरती पर कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ेगा। मलेशिया और ब्रुनेई की सीमाएं भी करीब पड़ती हैं यहाँ से, आपको कालीमंतन से ध्यान में रखिएगा। जो नुसंतारा है, कालीमंतन के पूर्वी कालीमंतन के नुसंतारा ही राजधानी बनाई गई है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए, कुछ पॉइंट है। इससे पहले भी राजधानी बदले जा चुके हैं कई देश के, जिसमें देख लीजिए ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो थी पहले, अब ब्रासिलिया कर दिया गया है। उसके अलावा नाइजीरिया की पुरानी राजधानी लागोस थी, अब अबुजा है। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाती थी, अब नूर सुल्तान है। और म्यांमार की राजधानी रंगून थी, जो नई पैदा कर दिया गया है। ये तो आपको सबको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।